गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज एक और इम्पोर्टेंट और तगड़ा डेरिवेशन लेकर आए हैं और वो है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। तो एसएचएम में हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है। तो इसमें हम टोटल एनर्जी का बात करेंगे। देखो, जब भी टोटल एनर्जी का बात आता है ना, तो हम लोग पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है बाबू। देखो, तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम टोटल एनर्जी का बात करें तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम का डेरिवेशन। क्लियर हुआ बातें। तो हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो हम लोग को पता होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो जरूर जानकारी होगा ना। तो अगर एसएचएम पढ़े होंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम पढ़े हैं। y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, और ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम है। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t आ गया, ठीक है। अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो बहुत बढ़िया सर। तो इसको एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े होंगे dy बाई dt, बहुत छोटा मोटा बताऊंगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो v इक्वल टू, इसके जगह अगर डालें ये वाला वैल्यू तो मेरे पास क्या होगा, हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ डालेंगे तो a बाहर आ जाएगा। कर दे क्या, सब बकलोल है क्या, कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखेंगे a sin ओमेगा t और बाई क्या होगा बोलो dt। तो v इक्वल टू a बाहर हो जाएगा और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो होता है cos ओमेगा t और इंटू आ जाएगा ओमेगा। तो v इक्वल टू हो गया a इंटू ओमेगा। कोई तकलीफ। अगर cos का बात करें तो cos इक्वल टू क्या होता है भाई, cos इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े थे क्या। तो थीटा के जगह हमको लिखना है ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकालेंगे तो होगा y बाई, यहाँ से y बाई a आ गया। तो v इक्वल टू आ गया a इंटू ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा। तो v इक्वल टू हो गया a ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर। और ये देखो, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा और वेलोसिटी मेरे पास निकल गया। तो मेरे पास वेलोसिटी निकल गया और वेलोसिटी का जो वैल्यू निकल के आया वो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया ओमेगा रूट अंडर, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है, समझो, मेरे पास वेलोसिटी आ गया। अब हम जरा थोड़ा सा ये एक्सेलेरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन का करेंगे तो ये वाला टर्म जो दिख रहा है, ये वाला टर्म, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बातें नहीं है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अच्छा, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3, और फ्रॉम 3 दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा एक्सेलेरेशन। हम निकाल देते हैं, ऐसे जरूरत तो नहीं है उतना, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का जब बात करेंगे तो एक बार और करते हैं हम लोग। तो एक्सेलेरेशन a इक्वल टू होता है dv बाई dt, बोले बहुत बढ़िया। और अगर हम इसको करें a का, तो इसको गौर से देखना, तो dv बाई dt हो गया। तो dv बाई dt करने के लिए मतलब d और v की जगह मेरा ये टर्म आएगा, ये टर्म तो आएगा a ओमेगा और cos ओमेगा t और बाई dt। फिर से ओमेगा t, और देखो a ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर कर देंगे तो a ओमेगा बाहर हो गया, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा t और इंटू ओमेगा। अगर आप डिफरेंशिएट पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। तो यहाँ से यहाँ आके a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और माइनस साइन आगे दे देते हैं, और इस जगह पे आ गया a साइन ओमेगा t। और गौर देख सकते हैं a साइन ओमेगा t किसके बराबर है, y के बराबर है। तो a इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर और इंटू y आ गया। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर हुआ बातें। तो इसको हम किसका इक्वेशन बोलते हैं, एसएचएम का इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहो तो यहाँ से धड़ाक से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक वो तो निकल जाओ कम से कम। तो काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल का मतलब हो गया, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें 1/2m, भी ये है तो v का वैल्यू यहाँ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें स्क्वायर आएगा और ये रूट हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और इसके अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आया। चाहो तो इसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब ठीक है, तोड़ फोड़ देते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास आ गया 1/2m, बहुत बढ़िया, ओमेगा स्क्वायर
और इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस, तो माइनस दे देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल गया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। इसको मिटाते हैं, बहुत देर से ही है ना। अब हम जरा निकालते हैं, किसके बारे में बातें करेंगे बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर मान लो एसएचएम मतलब क्या, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान लो ले लिए, ये देखो, ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम क्या करता है? एक्चुअली ऐसे जुम 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 ऐसे वाइब्रेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का ये जो बॉब है, इस बॉब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, घिसकने में जो वर्क करना पड़ता है, डिस्प्लेस होने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हुआ बात? मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो बॉब है, इसको हम लोग बॉब पढ़ते हैं एक्चुअली एसएचएम में। तो ये जो बॉब है, इस बॉब को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल वर्क डन by bob particle from mean position to extreme position is called potential energy। क्लियर है? तो यहां से यहां तक क्या है? तो इस पोजीशन में अगर हम बात करें, इस पोजीशन में अगर हम बात करें, ध्यान सुनो, इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो जीरो है, बोला है ना। और यहाँ से कहां तक जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो y है। क्या है बोलो? y। तो जीरो से लेके कहां तक डिस्प्लेस हुआ है? y तक डिस्प्लेस हुआ है, यही ना है? बिल्कुल है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने से पहले हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत बढ़िया। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या है? जब इसको हम इधर घिसकाएंगे तो इसको बोलो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? इसको तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बोलो, F इक्वल टू एम ए। पढ़े हैं क्या? F इक्वल टू एम ए कौन सा फोर्स होगा? माइनस होगा। माइनस साइन क्या बताएगा? कि रिस्टोरिंग फोर्स का जो भी वर्क डन करेंगे। अच्छा, अभी बात बता देंगे, चलो ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ लिखेंगे F, एम के जगह बोलो, एम के जगह एम ही रहेगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा भाई? तो एक्सेलरेशन की जगह देखो ये है ना, दिख रहा है। तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू वाई। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जो आया फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और इंटू वाई आया। अब निकालते हैं स्मॉल वर्क डन बाय बॉब। तो इस बॉब को मतलब थोड़ा सा घिसकाने में, फिर से बोलो तो कितना? थोड़ा सा घिसकाने में। कितना से घिसकाएंगे? dy से, है ना। तो स्मॉल वर्क डन बाय द पार्टिकल, ठीक है, बाय द पार्टिकल। छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या? दिख जा रहा होगा ना? दिख जा रहा होगा, है ना। तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है? तो dw होगा, थोड़ा सा घिसकाएंगे, थोड़ा सा वर्क डन होगा। अगर हम मान लो dy से घिसकाएंगे तो कितना वर्क डन होगा? dw से वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना से? dy से। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो वर्क डन हो रहा है, क्या इस रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? इसको खींच रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इधर, इसको खींच रहे हैं इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो ये माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन ये बताएगा कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसको मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस माइनस पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे एम वाई स्क्वायर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर वाई और इंटू आ गया डी वाई। अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या करेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम बातें कर लिए टोटल वर्क डन का, है ना, टोटल वर्क डन का, तो टोटल वर्क डन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? जीरो से लेके एक्सट्रीम पोजीशन मतलब y तक, m y स्क्वायर m स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर y और इनटू क्या हो जाएगा बोलो? dy। कहां से कहां तक? जीरो से लेके y तक। दिस इज द टोटल वर्क डन। और इसी टोटल वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू, इसको फिर से लिख देते हैं, जीरो से लेके y m ओमेगा स्क्वायर y और इनटू dy। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको इधर मिटाते हैं। बहुत बढ़िया। हमको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जरूरत है। ये सब तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा है, कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो गौर से देखो,
तो खैर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ टोटल वर्क डन का करेंगे, तो जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट लग रहा है, बाहर निकाल देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पता होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके y, और इसका इंटीग्रेशन y और इनटू dy पता होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, m ओमेगा स्क्वायर, इसका होता है y स्क्वायर बाई 2 होता है। कहां से कहां तक होगा, तो 0 से लेके y तक। खेला खत्म कर दो, y डालेंगे तो y ही रहेगा और उधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर और इनटू y स्क्वायर। कोई तकलीफ? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर और इनटू y स्क्वायर, ठीक है। हेंस हमको निकालना है टोटल एनर्जी। तो हमको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का जब बात करें तो क्या होगा, इसके जगह बड़ा सा आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और इनटू y स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब प्लस कितना है, इतना m। दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत? अच्छा कुछ छूटा हमको लग रहा है, 2 तो छूट गया, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, छूटना नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। चलो m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर और y क्या हो गया बोलो, 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये इसके साथ खत्म। तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। क्लियर हुआ? दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM। हमको लगता होगा ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट में ये डेरिवेशन खत्म हो गया। अच्छा से समझ करके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, और हाँ शेयर कर देना सब।